और मेरे जुगाड़ू कोडर्स यार कैसी चल रही है लाइफ। प्रॉक्सी ने तो गेम पलट के रख दिया है। ऑब्जेक्ट को जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, तरीके से मोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, जो करना है वो कर सकते हो यार। बहुत ही शानदार चीज़ है, यहाँ पे दिमाग में घुस जाएगी। लेकिन अभी भी ना बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें प्रॉक्सी की बची हुई हैं, चलो उनको समझते हैं। और ये प्रॉक्सी जैसे तुम स्कूल में लगाते थे अपने फ्रेंड की प्रॉक्सी, उस तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लगाते हैं हम प्रॉक्सी, और ऑब्जेक्ट के प्रॉक्सी लगाते हैं। चलो यही बोलते हैं, नहीं ऑब्जेक्ट के एल लगाते हैं, नहीं प्रॉक्सी लगाते हैं। चलो तो अभी यहाँ पे करना क्या है, देखो करते ये हैं कि हमने ये सब तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई पासवर्ड दिखेगा ही नहीं, लेकिन हो सकता है यूजर को कहीं से पता लग गया कि यार अंडरस्कोर पासवर्ड नाम की कोई चीज़ है। उसने क्या किया, बहुत होशियारी से पासवर्ड की वैल्यू चेंज करके माय पासवर्ड डाल दी। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, धमाका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पासवर्ड की वैल्यू चेंज हो गई है। अगर मैं यहाँ पे आके इसको जरा कमेंट कर दूं तो तुम देखोगे कि ये पासवर्ड की वैल्यू सही में चेंज हो गई है, माई पासवर्ड हो चुका है ये पासवर्ड। अरे ये भी तो नहीं करना था। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे गेट वाले में किया है सेम चीज़ हम सेट वाले में भी कर सकते हैं कि अगर जो प्रॉप है वो स्टार्ट हो रहा है अंडरस्कोर से तो एक्सेस डिनाइड का एरर दे दो। तो इस केस में भी जब हम सेट करने का ट्राई करेंगे तो वो एरर दे देगा कि ठीक है भाई एरर है, मजेदार, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी है। लेकिन इसके ऊपर भी एक प्रॉब्लम है। अब तुम बोलोगे सार्थक भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लेकिन उस हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है प्रॉक्सी के पास। हो सकता है यूजर को पता चल गया अंडरस्कोर पासवर्ड है, अब वो सेट तो कर नहीं सकता। उसने कहा भाई साहब मैं अगर खेलूंगा नहीं तो खेल बिगाड़ूंगा। वो नहीं अपन करते थे, खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे, खेलने नहीं देते थे हमें, नहीं खिलाओगे तो वैसे ही कर दिया। अब इसने कहा एक काम करते हैं हम डिलीट कर देते हैं, प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी, खेल खत्म। अब देखो यहाँ पे एक्सेस डिनाइड आ गया, बात अलग है, लेकिन अगर मैं एक्सेस डिनाइड को फिर से जरा कमेंट करता हूँ तो तुम देखोगे कि यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया। होना क्या चाहिए था, सीक्रेट होना चाहिए था ना। ये डिलीट नहीं करूं मैं तो उसकी वैल्यू तो सीक्रेट आ रही है ना, लेकिन यूजर ने कर दिया डिलीट। अब डिलीट को कैसे हम जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वापस आ गए हम, और जैसे कि ये गेट है, ओन कीज है, सेट है, उसी तरीके से एक और है यहाँ पे ट्रैप, जिसको बोलते हैं डिलीट प्रॉपर्टी। अब ऑब्वियसली इसमें मिलेगा हमें टारगेट, और हमें यहाँ पे बोल देना है भाई कि इफ फिर से वही प्रॉप में ही जाना पड़ेगा, प्रॉप भी लेना पड़ेगा। प्रॉप डॉट स्टार्ट्स विथ अंडरस्कोर, देन करना यह है कि वही थ्रो एरर कर देना है भाई कि एक्सेस डिनाइड वाला, कि भाई तुम डिलीट भी नहीं कर सकते, जाओ भगो। ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो रियल में डिलीट भी करना है। देखते हैं अभी। अब देखो इसमें हमने कर दिया इस तरीके से डिलीट, तो ये देखो यहाँ पे डिलीट करने में एक्सेस डिनाइड आ गया। क्यों? किसको? अंडरस्कोर पासवर्ड वाले को। लेकिन अगर मैं नेम को करूं या एज को डिलीट करना चाहूं और फिर एज को लॉग करके देखते हैं क्या होता है। एज को डिलीट कर रहे हैं तो अब डिलीट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब भी तुम डिलीट प्रॉपर्टी लगाते हो ट्रैप, तो जैसे हम सेट में रिटर्न ट्रू करते हैं ना, वैसे ही डिलीट प्रॉपर्टी में भी रिटर्न ट्रू करना पड़ेगा। पर उसके बाद भी ये डिलीट नहीं हुआ। देखो अभी भी लॉग 23 आ रहा है भाई, डिलीट होकर अनडिफाइंड हो जाना चाहिए था ना भाई। डिलीट में तुमने ये इंटरसेप्टर लगा दिया, ये ट्रैप लगा दिया। अब जो तुम यहां बोलोगे ना वही होगा। तुमने यहां पे डिलीट किया क्या? नहीं किया। तो रियल में भी डिलीट तो करना ही पड़ेगा ना। तो भाई डिलीट कर दो टारगेट प्रॉप जो भी है, और फिर ट्रू भेज दो, तो ये काम कर जाएगा। ये देखो यहाँ पे डिलीट भी हो गया, और डिलीट करने के बाद बोल रहा है कि ये प्रॉप्स का एरर है। हाँ भाई प्रॉप होना चाहिए, प्रॉप्स नहीं होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया क्योंकि ये डिलीट कर दिया था। और अगर डिलीट नहीं करता हूं तो इस तरीके से ये यहाँ पे 23 आ गया। है ना इंटरेस्टिंग यार। प्रॉक्सी में तो मजा ही मजे हैं, बहुत ज्यादा पावर है प्रॉक्सी में। अब यहाँ पे पता है एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चलो वो प्रॉब्लम देखते हैं, और उससे आगे का एक कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्ट करके उसको समझते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे मान लो मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया एडमिन करके, और इस ऑब्जेक्ट को मैं इनहेरिट कर रहा हूँ यूजर से। मतलब यूजर की सारी चीजें इसमें होंगी, लेकिन कुछ और भी हम ऐड कर सकते हैं। अब मान लो मैंने इसको इस तरीके से किया, प्रोटोटाइप बना दिया इसका यूजर, और बस बाकी और इसका चाहो तो नाम दे दो, नेम इज एडमिन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर मैं एडमिन डॉट नेम करता हूं तो देखो क्या हुआ। ऑब्वियसली एडमिन डॉट नेम करेंगे तो पहले ये जाएगा एडमिन में, और वहां पे नेम मिल गया। दैट्स बहुत बढ़िया। अब सोचो मैंने यहाँ पे यूजर के अंदर एक गेटर बना के रखा है, मान लो गेट, और इसमें मैंने दे दिया गेट माय नेम, और ये माय नेम रिटर्न करेगा दिस डॉट नेम। ठीक है, अब ये नेम हम कहाँ डिफाइन कर रहे हैं? हम लास्ट में ये यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं यूजर का नाम। तो अगर मैं एडमिन की सारी जो चीज़ें हैं वो यूजर से इनहेरिट कर रहा हूं, तो मेरे पास माय नेम वाला गेटर भी आ जाना चाहिए, और माय नेम के गेटर में एडमिन हो जाना चाहिए था। पर यहां हो गई प्रॉब्लम, यहां आ गया सार्थक। ये क्यों आया? क्योंकि माय नेम एडमिन में जब कॉल किया हमने तो सबसे पहले वो एडमिन वाले ऑब्जेक्ट को चेक किया। उसने कहा क्या माय नेम यहाँ पे अवेलेबल है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो नेम अवेलेबल है और बाकी सारी चीजें यूजर में अवेलेबल है। तो वो चला गया यूजर में। अब यूजर जो है वो तो एक्चुअली प्रॉक्सी है ना, तो इसलिए हो गई प्रॉब्लम। अगर प्रॉक्सी को मैं हटा देता हूं तब देखो क्या होता है।
प्रॉक्सी को हटाने पे नेम आ जा रहा है, लेकिन प्रॉक्सी लगाने के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि हम इस तरीके से अगर कॉल करते हैं किसी फंक्शन को तो वो यूजर वाले ऑब्जेक्ट से ही कनेक्टेड रहता है। दिस का मतलब वो यूजर वाले कॉन्टैक्ट को ही ले रहा है। अब ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? ये हो रही हैं ये गेटर की वजह से, ये जो हमने प्रॉक्सी में जो गेट बनाया ना उसकी वजह से। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो क्या होता है, देखो एडमिन आ गया ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहां पे, जब हम ये कॉल कर रहे हैं फंक्शन तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई हमारा जो फंक्शन है ना उसमें तुम एक्चुअली में दिस को भी कंसीडर करो जिससे हम कॉल कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट से हम कॉल कर रहे हैं, और उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है रिफ्लेक्ट। तो हम अब यूज करेंगे रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या करता है, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है बहुत अच्छी सी गेट नाम से, और इसके अंदर वो सारी चीजें तुम बताते हो जो तुम्हें चाहिए। जैसे हमने कहा भाई टारगेट हम बताते हैं, फिर हम बताते हैं प्रॉप। अब इससे वो सब चीजें तो सॉल्व होंगी, वैसे ही चलेगा जैसे चलता था कि अगर हम लॉक करते हैं यूजर डॉट नेम ना, तो मैंने कहा भाई यूजर डॉट नेम पास कर दो तो मुझे सार्थक मिल जाएगा 2 बार, ठीक है। लेकिन अभी भी एडमिन वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो रिफ्लेक्ट में थर्ड आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं रिसीवर। अब ये रिसीवर कहाँ से मिलता है? रिसीवर हमें यहाँ पे गेट में हमेशा मिलता ही है, हमने अभी तक बात नहीं की थी। तो अब बात करते हैं रिसीवर की। रिसीवर यहाँ से मिला और इस रिसीवर को हमने कर दिया यहाँ पास, और जैसे ही सेव किया अब देखना धमाका ये हुआ कि एडमिन लिख के आ गया। इस समय जब हम रिसीवर पास करवा देते हैं तो ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी को लेने के लिए हम पहले यही चेक करते हैं कि वो किस ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है, और फिर ही उसके हम जो है प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्ट इस केस में बहुत काम का होता है। अब इसका एक और फायदा पता क्या है, इन तीनों चीजों को तुम कंबाइन कर सकते हो 3 डॉट आर्क्स में। अब 3 डॉट आर्क्स का मतलब है भाई तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। आर्ग्यूमेंट्स पूरा लिखना पड़ता है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लिख दिया आर्ग्यूमेंट्स, और ये देखो पूरी तरीके से वैसे ही काम कर रहा है जैसे था, और कितना ईजी हो गया लिखना हमारे लिए। अब ये सारी चीजें इस तरीके से हम सेटर में भी कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं चीजों को। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा रिफ्लेक्ट डॉट सेट। अब सेट में हम क्या क्या चीजें लिखते हैं, टारगेट लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, वैल्यू लेते हैं, और फिर रिसीवर लेते हैं। अरे नहीं यार इतना सारा थोड़ी ना चाहिए, तो मुझे क्या करना है, आर्ग्यूमेंट्स दे दो, बस काम खत्म। अब इसको मैं हटाता हूं और देखते हैं काम हो रहा है क्या कुछ सही तरीके से। एडमिन काम कर गया, और अगर मैं यूजर का जो है नेम चेक करूं, यूजर डॉट नेम, तो वो सार्थक आ जाना चाहिए, जो कि आ गया है ना। इंटरेस्टिंग। अब ये सारी चीजें इतनी मजेदार हैं कि यार काम हो जाता है। अगर मैं रिटर्न ट्रू हटाऊं तो कुछ होगा क्या? देखो रिटर्न ट्रू से नहीं हो रहा, रिटर्न ट्रू जरूरी है। अब इसी तरीके से हम क्या डिलीट भी कर सकते हैं, देखते हैं भाई। रिफ्लेक्ट डॉट डिलीट प्रॉपर्टी, हाँ भाई डिलीट प्रॉपर्टी भी है। इसमें क्या क्या चाहिए, टारगेट चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, बस काम खत्म। तो काम तो खत्म हो जाता है, लेकिन हम जो है आलसी हैं, तो हम यूज करते हैं आर्ग्यूमेंट। इसको हटा देते हैं डिलीट प्रॉपर्टी को, और डिलीट प्रॉपर्टी भी काम करनी चाहिए। तो चलो डिलीट करके देखते हैं। डिलीट यूजर डॉट एज, और सेव किया और इसको एज चेक किया, और यस ये अनडिफाइंड आ गया, मतलब कि डिलीट हो गया बहुत सही तरीके से। तो अब समझ में आया भाई रिफ्लेक्ट कितनी अच्छी चीज़ है। ये हर वो चीज़ कर सकती है जो हम नॉर्मली कर सकते हैं, पर एडेड बेनिफिट हमारा कि भाई हमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, पास नहीं करना है, आर्गुमेंट दे देना है, प्लस हमारा जो रिसीवर होता है उसको ये कनेक्ट कर लेता है। ये नया तरीका है लिखने का, ES6 में आया था, मतलब एक्मा स्क्रिप्ट की जो 6th वाली रिलीज थी उसमें उन लोगों ने बहुत दिमाग लगा के कुछ नया नया करके ये रिफ्लेक्ट लेके आए। तो ये हमारा जो प्रॉक्सी लिखने का तरीका है ना उसको बहुत ही शानदार तरीके से ईजी कर देता है। अब रिफ्लेक्ट का एक और फायदा है पता, ये रिफ्लेक्ट में ना तुम यहां से भी कर सकते हो। तुमने कहा भाई रिफ्लेक्ट डॉट सेट, और किस में सेट करना है, एडमिन के अंदर सेट करना है। क्या सेट करना है, प्रॉपर्टी, नेम वाली प्रॉपर्टी, और उसमें वैल्यू क्या आएगी, जॉन। अब देखो अब मैं इसको अगर सेव करता हूं ना तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई चेंज, यहाँ पे नेम की वैल्यू एडमिन से हटके हो गई जॉन, और माय नेम करूंगा तो भी जॉन आ रहा है, क्योंकि अब तो पूरी की पूरी वैल्यू ही हमने चेंज कर दी। तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है रेदर देन तुम एडमिन डॉट नेम करके इसको जॉन करते हो। ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे जॉन आ रहा है, सब सही चल रहा है। लेकिन इससे ज्यादा बेटर तरीका अब ये है रिफ्लेक्ट, क्योंकि हमने बताया था ना इसमें अब जो है रिसीवर भी होता है हमारे पास, जो हमारे काम को बहुत आसान कर देता है। किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं वो भी दिखा देता है। तो अब समझ में आया भाई प्रॉक्सी के साथ ये रिफ्लेक्ट और प्रॉक्सी बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन कह सकते हैं इसको। और इन सब चीज़ों से अब मज़ेदार चीज़ें कर सकते हैं हम। और आगे बढ़ते हैं भाई, जावास्क्रिप्ट की दुनिया में बहुत सारे मज़े वाले कहानी है हमारे पास, चीज़ें हैं सीखने के लिए। तो याद रखना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब किए बिना तुम्हें जाना नहीं है, कोड में जुगाड़ करते रहना और देखते रहना है कुछ जुगाड़ है।